हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग घटनाचक्र बुक से आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक भारत के से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ इस टॉपिक को देखते हैं। इसके इस नोट्स को देख लेते हैं और उसके डिस्कशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडियन हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किस लिए की गई थी? तो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकनाल ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट सोहन सिंह भाकनाल ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषीय पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई रामचंद्र करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी का हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फरमजी पटेल उनके पिता थे तथा जीजाबाई सोराबजी पटेल उनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति के संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं वी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात थे। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल ढिंगला तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढिंगला ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वैली तथा डॉक्टर कावास लकवा को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकली एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पठान की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति
का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रूर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिससे लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्री जेल में डाल दिया गया। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। चलिए, इसका आप क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वर्मा यहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापित हुई थी 1905 में। लंदन में इंडियन हाउस का स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषीय पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं है, इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस, पंडित रामचंद्र संबंधित थे, लाला हरदयाल संबंधित थे, बरकतुल्लाह संबंधित थे, खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थापित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषीय पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद,
करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे, जबकि 30 अप्रैल 1908 को रासबिहारी के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुदीराम बोस गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो सही विकल्प बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्या था? भारतीयों, ऑप्शन ए का भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यही ऑप्शन सही है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। चलिए इसका डिस्कशन है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवादी के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत के लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप, ऑप्शन होगा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में बरकतुल्लाह यानी काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस से मान्यता भी दी गई थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह अफगानिस्तान में बना था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनमें से किसी नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह बना था। ऑप्शन ई हो जाएगा।
कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भिखाजी रुस्तम कामा। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्ष तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशियोलॉजी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नहीं, ये गलत है, पेरिस नहीं, स्टुटगार्ट में यह सम्मेलन हुआ था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही था। तो ऑप्शन केवल 2 और 3 हो जाएगा बी। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फरामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्ध लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशियोलॉजिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। शेष दोनों कथन सही है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा रुस्तम को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भिखाजी कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड के अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो इसका मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को लंदन में इन्होंने अंग्रेज के अधिकारी को हत्या कर दी थी, जिसके कारण इसे फांसी की सजा मिली थी। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। ध्यातव्य है कि मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जनवाली तथा कावास लक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। कर्जनवाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदनलाल ढींगरा को। मैडम भिखाजी कामा एवं बरकतुल्ला BBS अय्यर और MN रॉय में क्या बात समान थी? ये सभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। ये क्रांतिकारी
के एक दल में काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एक बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष मंत्री थे। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्र आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विधि का कामना कर रहे थे। ये सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको फिर से ये सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। नहीं, ये क्रांतिकारी एक दल के में काबुल में स्वतंत्र, ये भी नहीं था। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्र आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विदेशों में काम कर रहे थे। सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BS अय्यर और MN रॉय क्रांतिकारी थे। ये विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। कामागाटा मारू था एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। एक चीन का किसान साम्यवादी नेता, ये भी नहीं। कनाडा के यात्रा पर निकले एक जलपोत था, ये सही हो जाएगा। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकले एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तथा तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाले एक जर्मनी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 के हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण इन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। चलिए, यहाँ से यह टॉपिक ख़त्म हो जाता है, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। और यहाँ से जो है सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।